Hello students, I hope that you all are fine. So today we are going to discuss the second half of chapter number 5. The name of chapter number 5 is Rulers and Architecture. In the first lecture we have discussed about the monuments, the buildings, the developments in architecture. In that lecture I have told you about the religious monuments, secular monuments, temple architecture of North India and in South India. What was the difference? What is the difference in the style of the architecture of temples in North India and South India? I have told you in the earlier lecture. The Cholas, Indo-Islamic architecture, ये सब हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था. In today we are going to start from the Vijayanagar. From the Vijayanagar, what was Vijayanagar and what was the architecture in Vijayanagar you will be found. The capital of the Vijayanagar Empire was at Hampi. जैसे कि आप जानते हैं, पहले मैंने आपको बताया था, क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा था कि विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल थी वो हम्पी में सिचुएट थी, हम्पी को बनाया गया था. दिस कैपिटल हैड मैनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स स्पेशली टेम्पल्स. और जो आप इस कैपिटल में जो हम्पी है वहाँ पर देखोगे तो आपको बहुत सुंदर सुंदर और बहुत बड़ी बड़ी बहुत सुंदर इमारतें वहाँ पर देखने को मिलती हैं. खास तौर से उसमें आपको टेम्पल्स देखने को मिलते हैं. द विट्ठल स्वामी टेम्पल, एक टेम्पल का नाम दिया गया विट्ठल स्वामी टेम्पल, द विरूपक्ष टेम्पल एंड द हजार राम टेम्पल There are name of 3 temples. One is Vitthal Swami Temple, Virupaksh Temple and the Hajar Ram Temple. Are fine specimens of temple architecture that were built under the Vijayanagar rulers. विजयनगर में जो रूलर हुए थे, जो शासक हुए थे, राजा हुए थे, उन लोगों ने, उन राजाओं ने इन मंदिरों को, इन बिल्डिंगों को बनवाया था, जो कि आज भी बहुत सुंदर लगती हैं. बहामनी क्या है? बहामनी सुल्तान्स बिल्ट न्यूमरस मॉस्क्यूज. जो बहामनी सुल्तान हुए, इन्होंने बहुत सारे मस्जिद बनवाई, मदरसा बनवाए और लाइब्रेरीज बनवाई. जैसे कि गुलबर्ग की जामा मस्जिद है, या महमूद गंवा का मदरसा है, या बिदार में मकबरा है. ठीक है. अब गोल गुंबज जो बीजापुर में है, ये बीजापुरी रूलर्स ने बनवाया था. इनके बाद जो सक्सेसर ऑफ बहामनीज के सक्सेसर थे, क्या थे? बीजापुरी जो रूलर थे, बीजापुरी जो शासक थे, बीजापुर के जो रूलर हुए हैं वो सक्सेसर हैं, वो वंशज हैं किसके? बहामनीज के. किसके वंशज हैं? बहामनीज के. इट हैज़ मैनी फीचर्स बोरोड फ्रॉम द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द बहामनीज. और बीजापुरी रूलर्स ने बहुत सारे आर्किटेक्चर के स्टाइल जो लिए हैं वो बहामनी स्टाइल से लिए हैं. जो बहामनी ने तरीके अपनाए, उनकी जो शैली थी, वो शैली कहीं ना कहीं बीजापुरी शासकों ने भी अपनाई है. अब देखो यहाँ पर 2 इमेज दी गई है. एक आपको दिखाया गया है विरूपक्ष टेम्पल. कौन सा? विरूपक्ष, जो विजयनगर में है. एक ये बीजापुर में जो गोल गुंबज है, ये आपको दिखाया गया है. ठीक है. इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, बहुत बारीक लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटे, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है. तो ये हमारा अब तक विजयनगर का था, बहामनी का. ठीक है. अब आगे चलते हैं कि मुगल आर्किटेक्चर, मुगलों ने क्या आर्किटेक्चर में स्पेशलिटी दिखाई वो देखते हैं. द मुगल पीरियड वाज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर इन इंडिया. जो मुगल साम्राज्य था भारत में, वो माना जाता है कि मुस्लिमों के आर्किटेक्चर का, मुस्लिमों के वास्तुकला का सुनहरा दौर था. द मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज डिस्टिंक्टिव कंपेयर्ड टू अर्लियर इस्लामिक स्टाइल. अब जो मुगल स्टाइल था, इससे पहले जो आपके इस्लामिक लोग, राजा यहाँ पर आए थे, सुल्तान यहाँ पर आए थे, उनकी जो वास्तुकला थी, उस वास्तुकला से बहुत ज़्यादा अंतर रखने वाले शैली इसमें दिखाई गई है. द पीरियड ऑफ मुगल सो आर्किटेक्चर एट इट्स पीक इन टर्म्स ऑफ बोथ नंबर एंड स्टाइल. अब जो ये दौर था, जो मुगल सुल्तानों का दौर था, मुगल शासकों का दौर था, ये सबसे ऊंचाई पर था. भाई इनके समय में जो वास्तुकला थी, जो आर्किटेक्चर था, सबसे पीक पर था, नंबर में भी
स्टाइल में भी सबसे ज़्यादा भी बनाए गए और सबसे ज़्यादा शैली भी इसमें इस्तेमाल की गई। द मुगल्स बिल्ट मैनी फोर्ट्स, मुगलों ने बहुत सारे किले बनाए, पैलेसेस महल बनाए, गेट दरवाजे बनाए, पब्लिक बिल्डिंग्स जो जनता होती है उनके लिए इमारतें बनवाई, मॉस्क्यूज मस्जिद बनवाई, बाउलीज बनवाई। बाउलीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया बाउलीज क्या होती है। इट इज़ यूज टू स्टोर द वाटर एज यू कैन से रेन वाटर, उसका भी यूज़ किया जाता है अलग अलग पर्पज़ के लिए। दे आल्सो लेड आउट मैनी गार्डन्स विद रनिंग वाटर, और इन्होंने बहुत सारे गार्डन भी बनाए और उन गार्डन में नदियाँ भी बहती थी। ठीक है, नदियाँ बहती थी मतलब कि नदी के आसपास कहीं गार्डन बनाए और उनमें से नदियों का रास्ता भी इन्होंने किया हुआ है या किया हुआ था। अब तो बहुत सारी नदियाँ सूख गई हैं, जो मेन है वही नहीं चलती, तो ऐसी जगह क्या चलेंगी। चलिए, फीचर्स क्या है। मुगल पीरियड में क्या था कि मल्टीपल चैम्बर्स, एक बिल्डिंग में बहुत सारे चैम्बर्स बनते थे, एक बिल्डिंग में बहुत सारे चैम्बर्स बनाए जाते थे। द टॉम्स वर बिल्ट विद गार्डन्स अराउंड इट नोन एज द चारबाग। अब जो इसमें मकबरे बनाए जाते थे, जो टॉम होते थे, जो मकबरे होते थे, ये नहीं खाली मकबरा बनाया और काम खत्म, नहीं, मकबरे बनाते थे और मकबरे के चारों तरफ बाग बनाया जाता था, गार्डन बनाया जाता था, पार्क बनाया जाता था, और इसको हम क्या कहते थे, चार बाग। क्या कहते थे, चार बाग। द टॉम्स हैव चैम्बर्स बिलो वेयर द ग्रेव इज डग। अब जो मकबरा होता है, जहाँ पर ग्रेव, जहाँ पर जो शरीर होता है वह दफनाया जाता है, वहाँ पर उसके नीचे एक चैम्बर बनाया जाता है। द टॉम्स हैव चैम्बर्स बिलो वेयर द ग्रेव इज डग, जहाँ पर दफनाया जाता है वहाँ पे एक चैम्बर बनाया जाता है टॉम्ब के नीचे। मकबरा जो बनाया उसके नीचे एक चैम्बर होता है, एक कमरा होता है, एक बैठने की जगह होती है जहाँ पर शरीर को दफनाया जाता था या दफनाया जाता है। द मोस्ट फेमस एंड ग्रैंड टॉम्ब इन इंडिया ऑफ द मुगल पीरियड इज द ताजमहल। सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा जाने वाला जो टॉम्ब है भारत में वो है ताजमहल। और आपने ताजमहल देखा, जब आप उसके अंदर जाते हैं तो उसके अंदर एक चैम्बर बनाया हुआ है, नीचे जाओगे चैम्बर में घूमोगे, वहाँ पे दिखाया कि भाई यहाँ पे मुमताज़ की मतलब शरीर है, तो वो एक चैम्बर है, उसके ऊपर ये पूरा ताजमहल है, मकबरा है, ये टॉम्ब है। ठीक है ना। द मुगल आर्किटेक्चर ऑक्यूपाइज अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। मुगलों की जो शैली थी उसने बहुत ज़्यादा नाम कमाया, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। द मुगल आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड इन द पीरियड ऑफ अकबर, और जो अकबर के समय में सबसे ज़्यादा विकसित हुई है। किसके समय में, अकबर के समय में ज़्यादा डेवलप हुई है। अकबर क्लेवरली इनकॉर्पोरेटेड फॉरेन इन्फ्लुएंसेस इनटू इंडिजिनस स्टाइल। अब अकबर ने क्या किया, अकबर ने बड़ी चतुराई से जो बाहरी प्रभाव, जो विदेशी प्रभाव था और जो शैली थी उसका इस्तेमाल किया। सम ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर आर फ्राउंड डोम्स, हाई मीनार्स, मेहराब्स, पिलर्स, ओपन कोर्टयार्ड्स एक्सेट्रा। अब जो कुछ बेसिक फीचर्स हैं मुगलों की शैली के, वो क्या हैं भाई, ये तो गोल गुंबद बनेगा या ऊंची मीनारें बनेगी। भाई ऊंची मीनार कुतुब मीनार आप जानते हो, गोल गुंबद अभी आपको दिखाया, मेहराब बनती हैं, पिलर बनाए जाते हैं, ओपन कोर्टयार्ड खुले हुए बाग से बनाए जाते हैं, ये इनकी शैली होती है। ए नोटेबल फीचर ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वाज द यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन। जो सबसे मतलब आप नॉर्मल चीज़ देख सकते हो इनका, ये लाल पत्थर बहुत इस्तेमाल करते हैं, रेड स्टोन, लाल पत्थर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर रेड सैंडस्टोन वाज रिप्लेस्ड विद वाइट मार्बल ड्यूरिंग द लेटर पीरियड व्हेन द स्ट्रेस वाज मोर ऑन मेकिंग द बिल्डिंग्स ब्यूटीफुल विद द यूज ऑफ कलर डिजाइंस, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड एंड सिल्वर एंड माइन्यूट कार्विंग्स। अब ये कहते हैं कि शुरू में तो लाल पत्थर लगाया जाता था, जैसे लाल किला आपको पता लाल पत्थर का है, आपका जो ताजमहल है उसके आसपास की जो जगह है वो सारी लाल पत्थर से है। ठीक है, तो फिर ये कहते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जब लोगों में एक होड़ लगी, एक कंपटीशन हुआ कि नहीं हमें सबसे बेहतर, सबसे अच्छी इमारत बनानी है, तो उन लोगों ने क्या किया, अब उन्होंने मार्बल लगाना शुरू किया। अब उन्होंने मार्बल लगाना शुरू किया। ठीक है, मार्बल के साथ रंगीन डिजाइन बनाने शुरू किए, उसमें बहुत कीमती पत्थर लगाए जाने लगे, सोना चांदी का इस्तेमाल होने लगा, और छोटी उसमें कार्विंग्स, उस पर खुदाई भी होने लगी। ठीक है, अब बात आती है बाबर की कि बाबर ने ऐसा क्या बनवाया, क्या अच्छा बनवाया, उसकी जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उसकी बात की जा रही है। बाबर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ गार्डन पैलेसेज इन इंडिया। बाबर ने
जो भारत में शुरुआत की वो की बाग वाले महलों की। भाई ऐसे बाग जिनमें कि महल, जैसे महल जिनमें कि बाग भी लगाए गए, उनकी शुरुआत की, वो कॉन्सेप्ट लेकर आए। ही बिल्ड पैलेसेस एट आगरा, उन्होंने क्या किया, आगरा में महल बनवाया, सीकरी में बनवाया, धौलपुर में बनवाया, और उसमें बहुत सारे गार्डन्स भी बनवाए। मतलब उस महल के, उस पैलेस के चारों ओर इन्होंने गार्डन भी बनवाए। ही ऑल्सो बिल्ट ए मॉस्क्यू एट पानीपत, और अगर आप पानीपत कभी जाओगे तो पानीपत में आपको पता लगेगा कि वहाँ पे अकबर ने एक मस्जिद भी बनवाई है। अकबर ने वहाँ पर एक मस्जिद भी बनवाई हुई है। फिर बात आती है हुमायूं की। हुमायूं ने क्या क्या बनवाया भाई? हुमायूं ने ज़्यादा मोनूमेंट्स नहीं बनवाए। हुमायूं डिड नॉट बिल्ड मैनी मोनूमेंट्स, बहुत ज़्यादा मोनूमेंट्स नहीं बनवाए। हाउएवर हिज टॉम्ब वाज बिल्ट इन दिल्ली बाय हिज विडो हमीदा बानू बेगम, जबकि उनका मकबरा बनवाया गया है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया हुआ है, लेकिन वो उनकी विधवा ने, जो उनकी बेगम थी हमीदा बानू बेगम, उन्होंने बनवाया था। और दिस टॉम्ब हैज़ ए डबल डोम, और जो ये मकबरा है, जो ये टॉम्ब है, इस पे डबल डोम है। मतलब कि इस पे सपोज करो एक डोम भी है, फिर इसके ऊपर बना के फिर एक डोम यहाँ पर है, तो ये डबल डोम इन्होंने बनवाया हुआ है। द टॉम्ब इज बिल्ट ऑन ए रेस्ड प्लेटफॉर्म एंड सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ ए गार्डन। अब ये डबल प्लेटफॉर्म पे, एक प्लेटफॉर्म ये हो गया, फिर एक प्लेटफॉर्म, डबल डोम बनवाया हुआ है, और इसमें इस जो होते हैं ये एक गार्डन के बीचों बीच है, एक गार्डन बनवाया, एक पार्क बनवाया, उसके बीचों बीच ये मकबरा है। दिस टॉम्ब हैज़ बोथ इंडियन एंड पर्शियन आर्किटेक्चरल फीचर्स, इसमें भारतीय और फारसी दोनों ही वास्तुकलाएं दिखी जाती हैं। इसमें भारतीय और फारसी दोनों ही वास्तुकलाएं देखी जाती हैं। देयर इज़ अ लार्ज गेटवे एट द एंट्रेंस ऑफ द टॉम्ब, और इसके एंट्रेंस पर, इसके प्रवेश द्वार पर एक बहुत बड़ा गेटवे, बहुत बड़ा गोपुरम, बहुत बड़ा द्वार बनाया गया है, जिससे कि एंट्री होती है। ठीक है, प्रवेश द्वार इसका बहुत बड़ा बनाया गया है। अब बात आती है अकबर की। अब बात करते हैं अकबर ने जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है वो क्या है। ठीक है, आइए। देयर वर मैनी मोन्यूमेंट्स बिल्ट ड्यूरिंग अकबर से, अकबर के टाइम बहुत सारी इमारतें बनाई गई। दी आर्किटेक्चरल स्टाइल, जो इसकी वास्तुकला की शैली थी, वो फारसी, मध्य एशिया और भारतीय शैली, वो जो शैली थी उसमें फारसी, पर्शियन, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया और भारतीय शैली दो तीनों के मिलने से वह बनाई गई थी। यह तीनों का काम उसमें दिखाई देता है। ठीक है, और उसकी वजह से एक नई शैली सामने आ गई। दिस स्टाइल कैन बी सीन इन द मोनूमेंट्स एट फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में आप ये स्टाइल देख सकते हो। जो न्यू कैपिटल थी अकबर, भाई बिल्ट नियर आगरा, आगरा के पास में जो फतेहपुर सीकरी बनाया था अकबर ने, उसको कैपिटल भी कुछ दिन के लिए रखा, बनाया था, एज ए यूज़ किया था एज ए कैपिटल, तो उसमें आप देख सकते हो। द बिल्डिंग्स हियर, यहाँ पर जो बिल्डिंग है, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, पैलेस ऑफ बीरबल, बीरबल का महल, जोधाबाईस पैलेस, जोधाबाई का महल, और दीवाने खास और दीवाने आम, ये कुछ चीज़ें हैं। बुलंद दरवाज़ा है, पाँच महल है, पैलेस ऑफ बीरबल है, या जोधाबाईस पैलेस है, या दीवाने खास और दीवाने आम है। ठीक है, दीवाने खास, दीवाने आम, जहाँ पर जनता की मीटिंग हुआ करती थी, जनता को बुलाकर उनकी समस्याएं पूछी जाती थी। वर बिल्ट यूजिंग, और ये सारी की सारी रेड स्टोन को यूज़ करके बनाई गई हैं। द टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, जो शेख थे, सलीम चिश्ती का नाम भी सुना होगा आपने, वो फतेहपुर सीकरी में उनका मकबरा सिचुएटेड है। उनका मकबरा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। इट इज़ बिल्ट एंड डेकोरेटेड विद वाइट मार्बल, यह बनाया गया है और सजा रखा है किससे? वाइट मार्बल से। जो सफ़ेद पत्थर होता है, सफ़ेद मार्बल है, उससे इनका मकबरा बनाया गया है और उससे सजाया भी गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। ये आपका बुलंद दरवाज़ा है जो कि फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अकबर के बाद आते हैं हमारे जहांगीर साहब। जहांगीर साहब को तो आपने पढ़ा ही था अभी तो कुछ टाइम पहले। मैनी ऑफ मुस्लिम रूलर्स क्रिएटेड लार्ज गार्डन्स विद वाटर फाउंटेन्स एंड कैनाल्स एट मैनी प्लेसेस इन नॉर्थ इंडिया। उत्तरी भारत में मुस्लिम रूलर्स ने उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो उन्होंने इमारतें बनवाई, उसमें गार्डन बनवाए, गार्डन में फाउंटेन्स भी रखे, जो वो झरने होते हैं पानी के, या कैनाल्स, नहरें भी बनवाई। ठीक है, बहुत जगह पर। अमंग द मुग़ल एम्परर्स, मुग़ल एम्परर में जो बाबर, जहांगीर, ये गार्डन के शौकीन थे। भाई बाबर हो, जहांगीर हो, ये दोनों गार्डन के शौकीन थे। जहांगीर ने शालीमार गार्डन बनवाया था।
जहांगीर ने शालीमार गार्डन और निशात गार्डन बनवाया था कश्मीर में। शालीमार गार्डन और निशात गार्डन कश्मीर में जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर ऑल्सो बिल्ट द टॉम्ब ऑफ अकबर एट सिकंदरा नियर आगरा। आगरा के पास में एक जगह है सिकंदरा, तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था। दिस टॉम्ब हैज ए गेटवे विद 4 मिनारेट्स इन वाइट मार्बल एट द 4 कॉर्नर्स। इसने कहा कि मकबरे में क्या है, जो गेटवे है, गेटवे में 4 जो पिलर बना रखे हैं, ऊंची ऊंची मीनारें बना रखी हैं चारों कॉर्नर में। जो 4 मीनारें हैं वो चारों कॉर्नर में ऊंची ऊंची इन्होंने बनवाई हुई हैं। द मेन टॉम्ब इज डेकोरेटेड, और जो मेन मकबरा है वो वाइट मार्बल से सजा हुआ है और उस पर रंगीन पत्थर लगे हुए हैं। द टॉम्ब ऑफ इतिमाद उद दौला, आगरा में एक मकबरा है इतिमाद उद दौला, जो जहांगीर के टाइम में बनाया गया था। जहांगीर के टाइम में एक मकबरा, एक टॉम्ब और बनवाया गया था, और वो टॉम्ब था इतिमाद उद दौला, जो कि आगरा में बनवाया गया था। कहाँ पर, ये यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं, ये आप देख सकते हैं। ये तो है आपका इतिमाद उद दौला, ये देखो, एक मीनार, 2 मीनार, ये 2 मीनार पीछे हैं, ठीक है। इस मीनार की बात करते हैं। ये निशात गार्डन है, देखो ये बीचों बीच ये फाउंटेन है, ये कैनाल है, ये पूरा गार्डन है। इस तरीके से ये लोग गार्डन को तैयार करते थे, ठीक है। चलिए, जहांगीर हो गया। जहांगीर के बाद अब शाहजहाँ। शाहजहाँ ने क्या, इन्होंने मोस्ट मैग्निफिसेंट पीरियड बनवा, इनके टाइम में सबसे ज़्यादा मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। ही बिल्ड बिल्डिंग्स इन मार्बल, इन्होंने मार्बल में इमारतें बनवाई हैं। किसमें, मार्बल में। ही लेविशली एडोर्न्ड द मेन सिटीज ऑफ हिज एम्पायर, इन्होंने बड़ी बेहतरीन तरीके से, बड़े सुंदर तरीके से जगह को सजाया है। जैसे कि आगरा में आप देखोगे, दिल्ली और लाहौर, ये ऐसी जगह है जहाँ पर इन्होंने बहुत सारी इमारतें बनवाई और उनको सजाया। किससे, पत्थर से। कौन से, सफ़ेद पत्थर, वाइट मार्बल से। इनके बाद बात आती है औरंगजेब की। भाई जैसे कि आपको पता है कि औरंगजेब मुग़लों के सबसे लास्ट के और शक्तिशाली शासक हुए हैं। मोस्ट ऑफ हिज बिल्डिंग्स वर मोर कॉपीज ऑफ द अर्लियर वंस, उनकी जो बिल्डिंगें थी, जो उन्होंने इमारतें बनवाई, वो पुरानी इमारतों की कॉपी थी, उनको देख के बनवाई गई थी। दीज बिल्डिंग्स ऑल्सो लैक्ड द सेंस ऑफ प्रपोर्शन एंड अटेंशन टू डिटेल, और जो उन्होंने बिल्डिंगें बनवाई हैं उनमें ध्यान नहीं दिया, और उनमें रेशो भी सही नहीं है, कहीं ऊंची नीची, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ऐसा कुछ, मतलब एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में ना होकर ऐसे ही इन्होंने बनवा दी हैं। द टॉम्ब ऑफ रबिया दौरानी, रबिया दौरानी का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में है। पुअर इमिटेशन ऑफ ताजमहल, मतलब इन्होंने उसको ताजमहल की कॉपी के तौर पे बनवाया था, लेकिन रेशो पर ना हो गए, वो बस एक ऐसे ही कि बस बिल्कुल उसकी नकल है, बट एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। द बादशाही मस्जिद, लाहौर में बादशाही मस्जिद है, जो पूरी की गई कब, औरंगजेब के शासनकाल में। लाहौर में बादशाही मस्जिद है जो औरंगजेब के समय में पूरी की गई है, ठीक है, ध्यान रखना। 2 चीज़ है, औरंगाबाद में रबिया दौरानी का मकबरा है, ताजमहल के जैसे बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बन पाया। दूसरा, लाहौर में बादशाही मस्जिद है। ये 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और इसमें आप देखोगे क्या कमी आपको लगती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक केस स्टडी पढ़ते हैं। केस स्टडी क्या है, ये बताती है कि शाहजहाँ को वास्तुकला से कितना प्यार था, कितना उन्होंने इसमें योगदान दिया, वो सब आपको इस स्टडी में पढ़ने को मिलेगा। द मुगल आर्किटेक्चर रीच्ड परफेक्शन ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ। ये कह रहा है कि जो मुगलों का आर्किटेक्चर था, जो वास्तुकला थी, जो शैली थी, वो परफेक्शन बिना किसी कमी के बिल्कुल परफेक्ट हो गई। कब, शाहजहाँ के समय काल में। ही वॉज नोन एज द ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्किटेक्चर, उनको वास्तुकला का सबसे दिग्गज माना जाता है, एक बहुत ज़्यादा ज्ञानी माना जाता है। ही इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द इंजीनियर एम्परर बिकॉज ऑफ द न्यूमरस बिल्डिंग्स दैट ही गोट मेड, और उनको कहा जाता है भाई ये तो इंजीनियर हैं, उनको कहा जाता था कि भाई शाहजहाँ तो शासकों के इंजीनियर हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा बिल्डिंगें बनवाई, इतनी ज़्यादा इमारतें बनवाई, और हर एक इमारत में वास्तुकला का जो शैली है, वास्तुकला की जो शैली है वो इतनी अलग है, वो इतनी सुंदर है कि आप एक बार देखो तो देखते रह जाओगे। अगर आप एक बार देखो तो देखते ही रह जाओगे, इतनी सुंदरता उनके हर एक इमारत में देखने को मिलती है बेटे,
ये ध्यान रखना, कभी मौका मिले तो जरूर देखना। He was a perfectionist and looked into the minute details of his architectural project. वो बहुत परफेक्शन के साथ काम करते थे और जब भी कोई इमारत बनती थी तो बारीकी से उसका आंकलन करते थे, उसमें देखते थे कोई कमी है तो नहीं, खुद उसका व्यू लेते थे, खुद उसका इवेल्यूशन किया करते थे। द बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड इन हिज रेन रिफ्लेक्ट द फाइनेस्ट फीचर ऑफ इंडियन, पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर। अब शाहजहाँ के टाइम में जितनी भी इमारतें बनी उन सब में आपको भारतीय शैली, फारसी शैली या मध्य एशिया की वास्तुकला की शैली साफ साफ देखने को मिल सकती है और उन्हीं तीनों के मेल से एक नई शैली सामने आ जाती है। पॉलिटिकली द 30 ईयर्स ऑफ हिज रूल वर ए पीरियड ऑफ पीस। अगर हम राजनीति की बात करें, पॉलिटिकल टाइम की बात करें, तो जो 30 साल उन्होंने शासन किया वो बिल्कुल शांति के थे, ना कोई युद्ध ना कोई झगड़ा, बेकार, मतलब ऐसे ही कि चल भाई वहाँ पे चलता है, वहाँ पे उसको कब्जा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल शांति से उन्होंने गुजारे। दिस गेव शाहजहाँ द अपॉर्चुनिटी टू परस्यू हिज इंटरेस्ट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और जो उन्होंने किसी युद्ध नहीं किया, शांत रहे, इसकी ही वजह है कि उन्हें अपनी कला से जो प्यार था वो दिखाने का मौका मिला। शाहजहाँ पैट्रोनेज टू आर्किटेक्चर स्टेम्ड फ्रॉम हिज लव फॉर मोनूमेंट्स। अब जो शाहजहाँ का प्यार था कला से, आर्किटेक्चर से, वो आप देख सकते हो साफ साफ। भाई जो मोनूमेंट्स, जो इमारतें उन्होंने बनवाई हैं, हर एक इमारत में, हर एक छोटे छोटे दीवार में भी आप उनका प्यार देख सकते हो, उनकी लगन देख सकते हो कि कितने प्यार और लगन से उन्होंने वो चीज़ें तैयार कराई हैं। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू इस्टेब्लिश हिज आइडेंटिटी एज ए रूलर। ही ऑल्सो वॉन्टेड to establish his identity as a ruler and also to set an example for the coming generation। और वो ये भी चाहते थे कि एज ए रूलर उनकी एक पहचान बने। वो ये चाहते थे कि मैं ऐसा क्या करूं कि एज ए रूलर मेरी पहचान बने और जो मेरे बाद आए, जो मेरे सक्सेसर हो, जो मेरी बाद पीढ़ियां आए, उनके लिए भी कुछ एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे, एक मुकाम सेट करना चाहते थे कि भाई यहाँ अच्छे तो मेरे पापा ने कर दिया, इतना मेरे बाबा ने कर दिया, इसके बाद मुझे करना है, इससे ऊपर करना है। उन्होंने अगर ऐसी इमारतें बनवाई हैं तो मुझे उनसे बेहतर बनानी है, ऐसे एग्जाम्पल वो सेट करना चाहते थे। द मोनूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड बाय हिम आर मैजेस्टिक एंड ग्रेसफुल इन अपीयरेंस। अब जितनी इमारतें उन्होंने बनवाई वो सारी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा सुंदर। मैं कहता हूँ कि एक बार अगर देखोगे तो देखते रह जाओगे, ऐसी वो इमारतें हैं। एक बार अगर देखोगे तो बेटा देखते रह जाओगे, ऐसी वो इमारतें हैं, इतनी सुंदरता से उन्होंने बनवाई है। अब ये कहें कि जो इमारतें उन्होंने बनवाई हैं, ठीक है, उसमें खास क्या है? अरे भाई अगर इमारतें बनवाई हैं ठीक है, बट उसमें खास क्या है ये जानना चाहते हैं तो पढ़िए ये पैरा। शाहजहाँ रिप्लेस रेड स्टोन ऑफ फेवरेट अकबर एंड जहांगीर विद फाइन वाइट मार्बल। शाहजहाँ ने क्या किया, जो अकबर और जहांगीर लाल पत्थर यूज़ करते थे, रेड सैंडस्टोन यूज़ करते थे, उसको रिप्लेस कर दिया, उसको उन्होंने बदल दिया किसके साथ? वाइट मार्बल के साथ। किसके साथ? वाइट मार्बल के साथ। ही ऑल्सो यूज्ड एक्स्ट्रावेगेंट एंड कॉस्टली डेकोरेटिव आइटम्स इन दिस बिल्डिंग्स। इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें लगवाई जिससे कि इसको सजाया जाता था। अ डिस्टिंक्टिव फीचर वाज ए काइंड ऑफ फाइन इनले वर्क नोन एज परचिनकारी और पेट्राडोरा इन विच सेमी प्रेशियस स्टोन्स लाइक लैपिस lazuli, टोपाज एंड ओनिक्स वर एम्बेडेड इन द मार्बल। अब उस चीज़ को, उस वाइट पत्थर को सजाने के लिए इन्होंने उनके अंदर कीमती पत्थरों को लगाना शुरू किया, उसमें करेविंग करने शुरू की, गोदना शुरू किया, उसमें कूदना शुरू किया, कुछ हाथ से लिखना शुरू किया और इससे वो ज़्यादा सुंदर होने लगी। और जो ये प्रोसेस थी इसका नाम था परचिनकारी या पेट्राडोरा। ठीक है, जो कीमती पत्थर इस्तेमाल थे वो क्या थे? लैपिस lazuli, टोपाज और ओनिक्स। ये इसी तरह पत्थर कीमते हैं। आजकल आप देखते हो कि भाई जो आता ना भाई, ये मूंगा है, ये रुबीना है, ये इस तरह के जो पत्थर होते हैं, ऐसे उस समय ये कीमती पत्थर हुआ करते थे। द इंटीरियर्स ऑफ द मोनूमेंट्स हैड मल्टीपल कॉलम्स, कर्व्ड रूफ्स एंड बिग एंड स्मॉल आर्क्स। ये कहता है कि जो इनका इंटीरियर होता है बिल्डिंग का, अंदर से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा, क्या दिखेगा?
कि इस इमारत में बहुत सारे कॉलम्स हैं, बहुत सारे पार्टीशन किए हुए हैं। कर्व रूफ, आप रूफ देखोगे तो कर्व, इस तरह की रूफ आपको मिलेगी, जैसे एक कर्व है इस तरह की रूफ आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, जिस तरह एक कर्व है, ठीक है ना। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखो। इसके बाद इन्होंने इसमें बताया है द इंटीरियर्स वर ऑल्सो डेकोरेटेड फ्लावर मोटिव्स। भाई फूल जो होते हैं उनकी पिक्चर बना दी। कैलीग्राफिक वर्सेस ओ फ्रॉम होली कुरान, भाई कुरान के अंदर से कुछ इन्होंने दोहे वगैरह, श्लोक वगैरह कुछ लाइनें ले ली, वो उस पर लिख दी, उससे वो ज़्यादा सुंदरता उसकी बढ़ जाती है। ऐसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया जामा मस्जिद। जामा मस्जिद अगर आप देखोगे शाहजहाँ ने इसको कितनी सुंदरता से बनवाया, ये यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, द अर्लियर बिल्डिंग्स इंक्लूडेड द टॉम्ब ऑफ जहांगीर नियर लाहौर, टॉम्ब ऑफ नूरजहाँ। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड मैनी मॉस्क्यूज। अब जो पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें कि जहांगीर का मकबरा लाहौर के पास या नूरजहाँ का मकबरा, ठीक है, ये वो इमारतें हैं जो बनाई गई हैं। इन इमारतों के अलावा ये कह रहा है कि बहुत सारी मस्जिदें बनवाई, बहुत सारी मस्जिदें इन्होंने बनवाई है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी मस्जिदें बनवाई हैं। और उसके अलावा जो मोती मस्जिद है आगरा में, ये 1653 में पूरी हुई थी और ये पूरी की पूरी वाइट मार्बल से बनाई गई और उसमें 3 डोम्स हैं। उसमें 3 डोम्स ये जो ऊपर इस तरह बना रहे हैं, ये डोम्स हैं। द जामा मस्जिद जो दिल्ली में जामा मस्जिद है, ये 1656 में पूरी हुई। ये देखो 1653 में पूरी हुई मोती मस्जिद जो आगरा में है। दिल्ली की जामा मस्जिद 1656, 3 साल के बाद पूरी हुई। इट इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ी जो मस्जिद है ये आपकी जामा मस्जिद है। द वेल बैलेंस्ड डोम्स, डेकोरेटेड आर्क्स, टॉल मिनारेट्स, ह्यूज बालकोनीज एंड स्मॉल पैविलियंस इन दिस 2 मॉस्क्यूज मेक दैम वेरी स्ट्राइकिंग एंड ब्यूटीफुल। भाई इसमें जो उन्होंने डोम्स बनवा रखे हैं, ऊपर जो उन्होंने इस तरह से बनवा रखे हैं ये, या सजावटी आर्क्स बनवा रखे हैं, या लंबी लंबी मीनारें तैयार की गई हैं, बड़ी बड़ी बालकोनी बनवाई गई हैं और छोटे छोटे चलने के रास्ते बनवाए गए हैं। ये सब कहीं ना कहीं इन मस्जिदों की सुंदरता का कारण बनते हैं। इन्हीं की वजह से यह सुंदर दिखती है। अब बात आती है, ये तो हो गई आपकी किसकी, शाहजहां ने जो फीचर्स बनवाए। उसके अलावा ताजमहल की भी यहाँ पर एक बात है, वो भी आप सुनेंगे। खास बात क्या है, आपको पता है कि सबसे फेमस है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया ताजमहल, सबसे फेमस है। इट वाज बिल्ट, और ये बनवाया क्यों था, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी, अपनी वाइफ, अपनी बेगम के याद में, जिनका नाम क्या था, मुमताज महल। उनका नाम ही मुमताज महल था। द मोनूमेंट इज एज टॉल एज ए 20 स्टोरी स्काई स्क्रैपर। ये जो इमारत है ताजमहल इतनी लंबी है कि मानो 20 मंजिली कोई बिल्डिंग आप बना रहे हो, और इसको पूरा होने में 22 ईयर्स, 22 साल लगे थे। अगर आपसे पूछे ताजमहल में बनने में कितना टाइम लगा था, तो आप बता सकते हैं कि 22 साल, 22 ईयर्स में जाकर यह पूरी हुई थी। इसमें कॉस्ट कितनी आई थी, 32 मिलियन रुपीज़, 32 मिलियन रुपीज़ में जाकर यह पूरी हुई थी। ओवर 20,000 लेबरर्स वर्कड ऑन इट डे एंड नाइट, और इस पर दिन रात मिलाकर लगभग 20,000 लोगों ने काम किया था। मोस्ट सोर्सेज एट्रीब्यूट इट्स डिज़ाइन टू उस्ताद ईसा खान इफेंदी ऑफ सिराज एंड इस पुपिल उस्ताद अहमद लाहौरी। अब जो इसका डिज़ाइन है, जो इसका डिज़ाइन बनाया गया इसको सजाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, उसमें किसका रोल है, उस्ताद ईसा खान इफेंदी सिराज से, और इनके पुपिल शिष्य, इनके स्टूडेंट मान लो उस्ताद अहमद लाहौरी, इन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार किया और इन्होंने बनवाने में इसको मदद की थी। द ताज इज़ लोकेटेड इन द मिडल ऑफ ए गार्डन। आप लोग ताजमहल गए होंगे, आप देख सकते हैं कि एक गार्डन के बीचों बीच यह बनाया गया है। इट इज़ बिल्ट विद वाइट मार्बल विच वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मकराना इन राजस्थान। और यह सफ़ेद पत्थर से बनाया गया है, और ये जो पत्थर है ये राजस्थान के मकराना से मिलता है, वहाँ से लाया गया था। द ताज वाज डेकोरेटेड विद कलरफुल प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। और ताजमहल को जो सजाया गया था वो बहुत कीमती पत्थर से, छोटे छोटे बहुत कीमती पत्थरों से सजाया गया, और वे पत्थर यहाँ से नहीं, बाहर से बहुत देशों से मंगाए गए थे, वहाँ से उनको लाया गया था।
शाहजहां यूज द पेट्राडोरा ornamentation on white marble on a large scale in his favorite ताज। और शाहजहां ने तो भाई जैसे फेवरेट था, सुंदर था, अपनी बेगम साहिबा का मकबरा था, तो इस पर उन्होंने पूरा तल्लीनता से पूरे आराम से जितना हो सकता उतना उसको सजाया, जितना खर्चा हो सकता उतना खर्चा किया। और ये जो खर्चा उन्होंने किया इसकी वजह से उन्होंने पेट्राडोरा भी एक तरह का कीमती पत्थर, प्रीशियस स्टोन है, उसकी हेल्प से उन्होंने इसको और ज़्यादा सजाया और अच्छा लगा। द ताज हैज़ ए ह्यूज पर्ल शेप्ड डोम। अब आप देख सकते हैं इसके जो डोम है, ये डोम है एक पर्ल शेप्ड है, एक मोती का आकार है, एंड 4 सिलेंडर मीनार। और देखो ये 4 इसमें मीनारें हैं, 1 2 ये 3 और ये 4, ठीक है, 4 लंबी लंबी मीनारें हैं। और ये इसके ऊपर एक पर्ल शेप्ड डोम है विच लिंक द प्लेटफॉर्म टू द मेन बिल्डिंग। और ये जो मीनारें हैं ये इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हैं, और ये प्लेटफॉर्म ये मानो कि इन चारों बिल्डिंग के बीचों बीच ये ताज जो डोम है ये बीचों बीच दिखता है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म इस तरीके से बना हुआ है और ये आपस में जोड़ता है। ये सारे की सारे जो प्लेटफॉर्म है इन चारों मीनारों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। चलिए ये देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें दिखाई गई हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान से देखें। एक तो आप जब देखोगे ऐसा आपको वहाँ पर काम मिलेगा। देखो ये फ्लोर जो फूल की पिक्चर है, ये जो फूल की पिक्चर है, ठीक है, इनले वर्क है ऑन द वॉल्स, ये दीवार के अंदर काम है, ये दीवार के अंदर काम किया हुआ है बेटे। और ये है सीरोटाइप्स ऑफ शाहजहां मुमताज़ महल, जो मुमताज़ उनकी बेगम थी और शाहजहां उनकी ये क्या है, यहाँ पर वे दफनाए गए हैं, यहाँ पर वे दफनाए गए हैं, ये उनकी इमेज दिखा रखी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द इंटीरियर हैज़ द मार्बल। ये देखो आप यहाँ बताया गया है द इंटीरियर हैज़ द मार्बल सिनोटाइप्स ऑफ मुमताज़ महल एंड शाहजहां। ओरिजिनली द सिनोटाइप्स वर एनक्लोज्ड बाय ए गोल्ड रेलिंग विच वाज encrusted with pearls, rubies and diamonds. However, the gold railing has now been replaced by a marble railing. The Taj Mahal reflects the glory of Mughal architecture. अगर आप इसको देखोगे तो जो सिनोटाइप्स है जो उनके ऊपर वो बना हुआ है, जामुन दफनाया उसके ऊपर जो बना रखे हैं, वो इतने सजाने के लिए उस पर सोने का काम है, सोने की रेलिंग है, पर्ल्स लगे हुए हैं, मोती कीमती कीमती रूबीज लगे हुए हैं, डायमंड लगे हुए हैं। ये जो मुग़ल आर्किटेक्चर था उसकी कलाकारी है कि कितना बेहतरीन वो काम किया करते थे। लेकिन अब क्या है, थोड़ा चेंज कर दिया गया कि जो आपकी सोने की रेलिंग थी उसको हटाकर वहाँ पर मार्बल की रेलिंग बना दी गई है, ठीक है, ये चेंज किया है, ठीक। इसके बाद आता है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट में क्या है, रेड फोर्ट शाहजहां के शुरुआती समय की एक इमारत है। इन द बिगिनिंग ऑफ हिज रेन शाहजहां रूल्ड फ्रॉम आगरा। जब शुरुआत हुई थी और शाहजहां ने शासन की शुरुआत की थी तो उन्होंने शुरुआत में आगरा से मैनेज किया, आगरा से उन्होंने सब काम देखा। बट लेकिन बाद में ही शिफ्टेड इस कैपिटल टू दिल्ली। उन्होंने बाद में दिल्ली में अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया। इन 1639 में शाहजहां लेड द फाउंडेशन ऑफ ए न्यू सिटी एट शाहजहांबाद। शाहजहांबाद ने एक नए शहर की नींव रखी। कब? 1639 में शाहजहां ने शाहजहांबाद में एक नए शहर की नींव रखी। ही बिल्ड द रेड फोर्ट देयर। उसने वहाँ पर एक लाल किला बनवाया। इट हैज़ न्यूमरस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारी सुंदर मूर्तिकलाएँ देखने को मिली। दीवान आम, दीवान खास, शाहबुर्ज, ख्वाबगढ़, रंग महल। दीवान आम जो रेड स्टोन से बना, दिस वाज प्लेस वेयर द एम्परर हेल्ड हिज कोर्ट। ये मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर जनता आती और ये शाहजहां जो शासक थे, एम्परर थे, ये मीटिंग किया करते थे। दीवान खास ये था शाहजहां पीकॉक थ्रोन वाज केप्ट देयर। दीवान खास में शाहजहां का जो सिंहासन था एक मोर रूपी, मतलब एक मोर जैसी आकृति का बना हुआ था, और ये जो थ्रोन था इसमें कोहिनूर लगा हुआ था और नादिर शाह उसको ले गया था, ठीक है। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ को। शाहजहां का मोर जो पीकॉक थ्रोन था, जो सिंहासन था, वो दीवान खास में लगा हुआ था। शाहबुर्ज क्या है, ये एम्परर इसको यूज़ करता था, इस्तेमाल करता था झरोखा दर्शन के लिए। द किंग सेरेमोनियल अपीयरेंस बिफोर इज सब्जेक्ट।
अपनी जनता के सामने जो उसकी सेरेमनी होती थी, उस सेरेमनी दर्शन के लिए शाहबुर्ज इस्तेमाल किया जाता था। ख्वाबगढ़ क्या था? शासक, एम्परर, रूलर का एक प्राइवेट चैम्बर, प्राइवेट जगह, पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है। रंगमहल क्या है? इट वाज ए पैलेस फॉर द वुमेन ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड। ये जो शाही दरबार में महिलाएं होती थी, उनके महल को रंगमहल कहा जाता था, उनके महल को रंगमहल कहते थे। अब ये सब तो भारत में हो रहा था। अब कह रहा है कि उस दौरान दुनिया के दूसरे कोने में क्या था वो जानो। शाह अब्बास फर्स्ट, क्या है? शाह अब्बास फर्स्ट, जिन्होंने 1588 से 1629 तक अपना शासन किया है। ये सफाविद डायनेस्टी, जो पर्सिया में सफाविद डायनेस्टी, सफाविद वंशज था, उसके शासक थे। ये बहुत ज़्यादा प्रशासनिक, बहुत अच्छे से निपुण थे, बहुत ज़्यादा इनमें अनुभव था, बहुत ज़्यादा हुनरबाज थे, और इन्होंने युद्ध में भी बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की। इन्होंने युद्ध में भी बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की, बहुत ज़्यादा हुनरबाज थे, स्किलफुल थे, टैलेंटेड थे। हिज कोर्ट बिकम अ कल्चरल सेंटर फॉर आर्किटेक्चर, आर्ट एंड लिटरेचर। जो इनका दरबार होता था ना, जो इनका दरबार था, वो संस्कृति के हिसाब से एक केंद्र था। वो वास्तुकला, कला या साहित्य के हिसाब से एक, आप कह सकते हो कि सेंटर था, केंद्र था। When we consider the artistic achievements of Shah Abbas first, his greatest contribution was the work he accomplished in the wonderful city of Isfahan. जब उनकी कला को देखा गया, उनकी जो उपलब्धि थी वो देखी गई, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान, सबसे ज़्यादा सुंदरता इस्फहान की जो सिटी थी वहाँ पे देखने को मिली। इस्फहान एक सिटी है, इस्फहान की एक सिटी थी, उस सिटी में वह सुंदरता, वह कला, वह वास्तुकला और वह साहित्य का नज़ारा देखने को मिला। हैविंग मेड इस्फहान हिज कैपिटल इन 1598, 1598 में शाह अब्बास प्रथम ने इस्फहान को अपनी कैपिटल बनाया। ही स्टार्टेड इट्स रिकन्स्ट्रक्शन, और इसने इसको दोबारा सुंदर करना, इसकी दोबारा मरम्मत करनी, दोबारा सुधारना इसने शुरू किया। अंडर हिज गाइडेंस इट बिकम वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन द वर्ल्ड। और जब उन्होंने इसको पूरा कराया तो यह दुनिया की बेहतरीन शहरों में से एक शहर बन चुकी थी। ही बिल्ड मैनी बिल्डिंग्स ऑफ ग्रेट आर्किटेक्चर मार्वल्स विच इंक्लूड रॉयल पैलेसेस एंड 2 मॉस्क्यूज। इसने बहुत सारी इमारतें बनवाई, इसने बहुत सारी वास्तुकला को इस्तेमाल किया, शाही महल बनवाए, 2 मस्जिदें बनवाई। मस्जिद के नाम है मस्जिद शाह और शेख लतफुल्ला। मस्जिद शाह और शेख लतफुल्ला, ये सब, इन पे फॉरेस्ट ब्लू डोम, ये क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि इनका जो डोम बनवाया था वो ब्लू कलर का है। कैसा है? ब्लू कलर का डोम सबसे एक, आप कह सकते हो कि यूनिक फीचर है, इसलिए इनको जाना जाता है। शेख लतफुल्ला आल्सो नोन एज शेख लतफुल्ला मॉस्क्यू। शेख लतफुल्ला को शेख लतफुल्ला मॉस्क्यू के नाम से भी जाना जाता है। स्टैंडिंग ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ नक्श ए जहाँ, जो कहाँ पर सिचुएटेड है? जो है आपके नक्श ए जहाँ, इस्फहान के नक्श ए जहाँ स्क्वायर के ईस्टर्न साइड में, इसके पूर्वी जगह में, इसके पूर्वी दिशा में। किसकी? नक्श ए जहाँ स्क्वायर की। जो नक्श ए जहाँ स्क्वायर है उसके पूर्वी साइड में, ईस्ट साइड में शेख लतफुल्ला मॉस्क्यू बनी हुई है। इज़ वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ आर्किटेक्चर एक्सीलेंस ऑफ द टाइम। उस समय के जो वास्तुकला काम था, जो वास्तुकला शैली थी, उसका सबसे बेहतरीन नमूना, उसका सबसे बेहतरीन नमूना अगर आप कहोगे तो यह था। यह शुरुआत हुई थी 1603 में, 1603 में शेख लतफुल्ला मॉस्क्यू की शुरुआत की गई बनाने की, और यह मात्र 16 सालों में 1619 में जाकर पूरी हुई। कितना टाइम लगा? 16 साल। 16 सालों में जाकर यह पूरी हुई। 1603 में काम शुरू किया गया और 1619 में इसको काम पूरा किया गया। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द रूलर्स एंड आर्किटेक्चर which they have followed, their style, all this belongs to them. And so this is the completion of chapter number 5.
rulers and architecture, it's over. So if any of you have any doubt related to this chapter, you can ask either on WhatsApp, either on my contact number. So now we will meet in the next class with a new chapter. Till then, bye bye. Thank you. Have a nice day to all of you. Thank you very much. Bye bye.